नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे मझगांव डक के बारे में। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक को भी मैं डेली बेसिस पे ट्रैक करते रहता हूं कि इस स्टॉक में क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है। हालांकि दोस्तों किसी ने कमेंट किया था कि मेरे को मतलब कि किसी को देखिए, जाहिर सी बात है जिन्होंने भी इस स्टॉक को 2,500 रुपये, 2,400 रुपये, 2,300 रुपये की प्राइस पे बाइंग किया होगा उसको लॉस हो ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि मतलब कोई बाई क्यों करता है कि मतलब क्या दोस्तों, जब कोई भी स्टॉक भागता रहता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि बस एक दिन ये स्टॉक भाग जाए ना तो 5% भी भाग गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मतलब क्या, मैं अगर 2,400 बाइंग कर रहा हूँ, अगर ये 2,500 हो गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन होता क्या दोस्तों, जैसे ही वो बाइंग करता है और फिर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा आज के दिन भी स्टॉक में तेजी के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। लेकिन आज के दिन आप किसी की भी पूरे मार्केट का अगर शेयर कोई भी स्टॉक उठा के देखेंगे तो आपका उसका चार्ट कैसा देखने को मिलेगा, ऐसा फिर वापस तेजी फिर वापस गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से देखा जाए तो इस स्टॉक में गुड न्यूज़ भी निकल के आ रही है। हालांकि तो गुड न्यूज़ क्या है, देखिए इसकी पॉसिबिलिटी की मतलब बहुत ही कम चांस है, हो सकता है कि अगर ये फेल होता है तो आने वाले समय ये स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है मर्जी आपकी, हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देंगे। मझगांव डक के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आज के दिन 1% के ऊपर तेजी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अगर आप यहां से यहां तक इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1% से ऊपर लगभग 4 से 5% इस स्टॉक में जो कि तेजी देखने को मिली है। मतलब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे हायर से तो आप कह सकते हैं 4 से 5% स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे ऐसा नहीं तो कोई पहली बार इस स्टॉक में वापस तेजी, वापस गिरावट, वापस आप कह सकते हैं कंपनी रिकवर भी किया लेकिन आखिरी क्षण में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों इसके आप अगर चार्ट के मतलब 5 दिन का चार्ट हो, 5 दिन में 8%, एक महीने में 8%, लेकिन इस स्टॉक में जो तेज़ी देखने के बाद दोस्तों वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। आप कोई भी आप इसको देख सकते हैं, मतलब बहुत पहले होता था कि स्टॉक में तेज़ी 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 लास्ट बना रहता था, लेकिन अभी देखा है तो उस टाइप की चीज़ें क्रिएट नहीं हो रही है। भागने के पीछे का रीजंस क्या है दोस्तों, तो आपसे बताएं जो CFF सो है कंपनी, दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी एक मैन्युफैक्चर क्या करती है दोस्तों, इंजीनियरिंग टाइप का प्रोडक्ट बनाती है जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि सबमरीन में लगते हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। तो उसी की तरफ से इस कंपनी को कुछ ऑर्डर्स मिला है, मतलब मझगांव डक की तरफ से दोस्तों CFF को जो कि ऑर्डर मिला, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेज़ी देखने को तो हो सकता है जो तेज़ी के बाद गिरावट देखने को मिली है, गिरावट के बाद तेज़ी आप कह सकते हैं दोस्तों, मतलब इसी न्यूज़ के कारण आप मान सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि अगर आप एक दिन के चार्ट को देखेंगे तो कैसा दोस्तों, यहाँ पे ये स्टॉक गैप अप ही ओपन होता है, लेकिन जैसे ही पता चला कि इस कंपनी ने ऑर्डर दिया है किसी और कंपनी को, वैसे ही गिरावट देखने को मिल गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक में वापस रिकवरी देखने को मिलती है, फिर जो है कि गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों ऐसे में ही जो अपने को एक न्यूज़ निकल के आ रहा है, देखिए ये न्यूज़ आप पुराना मान सकते हैं, 14 तारीख का 14 मार्च का ही न्यूज़ देखने को मिलेगा। डेट की बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो मतलब इस न्यूज़ के कारण इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों इसकी क्या है दोस्तों कि मिल सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी की चांस है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो आप सभी लोगों को पता है कि L&T भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ऑर्डर किसको मिलेगा दोस्तों, मझगांव डक, और L&T के लिए बड़ी खबर है, 40 करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है। किसकी तरफ से, आप कह सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। इन कंपनियों को ऑर्डर कौन देगा दोस्तों, गवर्नमेंट देगी। अब आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी नोट कर सकते हैं, देखिए जब ये दो कंपनियों का नाम देखने को मिलता है तो L&T भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, इसका कंपटीशन आप मान सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मतलब डिफेंस सेक्टर में जो कि स्वदेशीकरण के लिए सरकार का कुछ फोकस है, इसके लिए मतलब इसका जो फायदा इस सेक्टर की कंपनियों को मिल सकता है। डिफेंस स्टॉक मतलब L&T भी जो है कि डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। इसमें इस साल के अंत तक लगभग हो सकता है कि L&T को भी मतलब मझगांव डक और L&T को लगभग 40,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिलते हुए दिख सकता है। मझगांव डक का शेयर लगभग 2% तक मतलब तेज़ी दिखाया था, 1897 कल के दिन तेज़ी दिखाया दोस्तों। ये न्यूज़ भी कल का ही देखने को मिला था, रुपए के साथ मतलब बंद हुआ। लार्सन टुब्रो की बात करें 3600 रुपये के आसपास गई थी। हाँ दोस्तों, एक किसके लिए, तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट 75I के तहत जो कि भारत सरकार का लक्ष्य है, यहाँ पे देखा है तो मतलब 6 सबमरीन डेवलप करने की बात हो रही है स्कॉर्पियन क्लास से रिलेटेड, जो कि मतलब विध्वंस एंड एडवांस मतलब रिलेटेड होगा सबमरीन डेवलपमेंट के लिए मझगांव डक और L&T को जो कि मतलब बिड के लिए लगाया गया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं कि इसी से रिलेटेड जो कि मतलब ऑफिशियली ट्विटर पे जो कि अनाउंसमेंट होते हैं, इसी से रिलेटेड जो न्यूज़ देखने को मिलती है, जिसके कारण स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन ये न्यूज़ दोस्तों हो सकता है कि साल के अंत तक, मतलब इसमें टाइम लग सकता है, इसके कारण भी आप कह सकते हैं गिरावट। हालांकि दोस्तों मार्केट में जब न्यूज़ आएंगे तभी स्टॉक में वॉलेटाइल देखने को मिलेगी। तो क्या अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखिए दोस्तों उससे रिलेटेड तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर आप कंपनी के 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो ये कंपनी अभी
कुछ समय से एक साइडवेज पैटर्न में चल रही है और इतना रिटर्न बना के देने के बाद इस चीज़ को भी आपको नोट करना है कि जो रिटेस्टर सोच रहे हैं कब तेज़ी आएगी, मैं टॉप पे बाइंग करके फंस गया, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई भी बहुत बड़ा मतलब अभी इस स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको ऑल टाइम हाई से भी कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग 20 से 25% कंपनी डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन देखने को नहीं मिल रही है। सेकंड में अगर स्टॉक की बात करूँ तो इस स्टॉक में भी एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम क्रिएट होता है, मतलब ये भी एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है और बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में वैल्यूम मतलब जो डिलीवर क्वांटिटी है दोस्तों वो नहीं उठाया जाता। 17 लाख 18 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए जिसमें 22-23% माल डिलीवरी में उठाया गया है। यहाँ पे अगर मैं बाउंड वीक हाई की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी ने 16 जनवरी 2024 को 2492 रुपये का हाई लगाया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं, देखिए जिस टाइप से HLA वर्क करता है दोस्तों मोनोपॉली, उसी टाइप से ये भी कंपनी मोनोपॉली वर्क करती है, लेकिन इसमें जो है कि मतलब कोचिन शिपयार्ड, LNT बहुत सारा मतलब देखिए दोस्तों मतलब इसका कंपटीशन किससे है दोस्तों, किसी से भी कंपटीशन नहीं है। इस कंपनी का जो बिजनेस है सबमरीन में ये कंपनी मोनोपॉली क्रिएट करती है और जो इसका हाई है ऑल टाइम हाई दोस्तों वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता। इसके पहले कंपनी 80 85 90 के आसपास थी और देखा 2 रुपये 3 रुपये के आसपास ही मतलब वर्क किया, लेकिन ऑल टाइम हाई कंपनी ने अचीव किया है। यहाँ पे अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ दोस्तों तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ भी इतना खास अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं, सारा न्यूज़ आपको पुराना ही देखने को मिल जाएगा। ऐसे में जो भी इस स्टॉक को बाइंग करना है दोस्तों मेरे पॉइंट देखिए, आपने अगर टॉप पे इस स्टॉक को बाइंग किया, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। गिरावट होती है दोस्तों तो मेरे पॉइंट से आप ऑवरेजिंग भी कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों दोस्तों, तो आपसे बता देखिए मैं तो इस कंपनी का 1500 रुपये की प्राइस पे वेट कर रहा हूँ। अभी आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाँ आने के पीछे का रीजन्स क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि OFS की बात करें तो हो सकता है कि मार्च से लेकर के अगस्त के बीच में आ सकता है, और अभी आप सभी लोगों को पता है कि इलेक्शन के बाद हो सकता है कि ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन उससे पहले अगर इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है तो आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी लगभग 1800 रुपये के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि कंपनी आने वाले समय में मेरे पॉइंट से अगला HLA भी मैं इसको मान सकता हूँ, मतलब ये कंपनी 3000 2500 के आसपास भी जाएगी, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।